welcome to your online psychology class. And we are going to start our chapter 2, some other topics. In previous lectures, we have discussed the inquiry methods like observation method, correlation method, experimental methods. And today we will discuss some other research methods like survey research method. You may have read in the newspapers or seen on the television that during elections, surveys are conducted to find out if people would vote for a particular political party or favor a particular candidate. बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ सर्वेस कराए जाते हैं. आपने देखा होगा कि वोटिंग पोल होता है. वोटिंग पोल में क्या होता है कि सर्वे से रिलेटेड जो हमारे डाटा होते हैं उसके बेस पर वो रिज़ल्ट अपडेट करते हैं कि इतने लोगों ने इस पार्टी के लिए इतनी वोटिंग की है, इस लेवल पर गई है इस पार्टी का जो लेवल है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ये सर्वेस के थ्रू किया जाता है. एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितने वोट गए हैं, ये सब हम किससे मेज़र करते हैं, सर्वे रिसर्च मेथड से. ओके, सर्वे रिसर्च केम इनटू एग्जिस्टेंस टू स्टडी ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड सोशल फैक्ट्स. अब जो सर्वे रिसर्च थे वो उसकी एग्जिस्टेंस कब हुई, जब हमने लोगों की स्टडी ओपिनियंस को मेज़र करना स्टार्ट किया, एटीट्यूड्स को, लोगों के क्या एटीट्यूड्स हैं किसी चीज़ को लेकर, उनके क्या बिलीव्स हैं, या फिर सोशल फैक्ट्स क्या हैं, उसको लेकर जब हमने मेज़र करना स्टार्ट किया तब हमारे जो सर्वे रिसर्च है वो स्टार्ट हुई. Their main concern initially was to find out the existing reality or baseline. So they were used to find out facts such as the literacy rate at a particular time, religious affiliations, income level of a particular group of people, etc. अब ये जो आपकी रिसर्च थी वो किन किन चीज़ों को लेकर वहाँ पर जनरेट हुई, किन किन चीज़ों के लिए इन्होंने वर्क किया. लाइक आपके जो फैक्ट्स हैं, लिटरेसी रेट कितना है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का लिटरेसी रेट कितना है, या पर्टिकुलर ग्रुप की लिटरेसी रेट कितना है, या फिर किसी पर्टिकुलर जो हमारी कास्ट है उसमें लिटरेसी रेट कितना है. तो डिफरेंट चीज़ों को लेकर इन्होंने क्या है, सर्वे स्टार्ट किया जानने के लिए एट अ पर्टिकुलर टाइम. और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये सब चीज़ें कब हो रही हैं. ठीक है, लाइक आपने 10 साल पहले का सर्वे किया तो वो 10 साल पहले का जो सर्वे है उसको हम ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद भी हम उसी सर्वे को आगे तक के लिए कर देंगे कि हाँ इस टाइम तक. अगर वो 1980 में हुआ है तो 1985 में वो सर्वे का रिजल्ट दूसरा आएगा, तो वहाँ पर दूसरा सर्वे हमें करना पड़ेगा. रिलीजियस एफिलिएशंस होते हैं धार्मिक मान्यताएं, कि ये जो हमारे रिलीजियस एफिलिएशंस होते हैं उनके पीछे का रीज़न क्या है और कितने लोगों ने मानते हैं कितने नहीं मानते हैं, ये भी सर्वे रिसर्च के थ्रू मेज़र किए गए. इनकम लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एक्सेट्रा. अब लोगों का जो इनकम लेवल है वो भी हमने सर्वे रिसर्च के थ्रू मेज़र किया. ठीक है, they were also used to find out the attitude of people towards family planning, the attitude towards giving powers to the Panchayati Raj institutions for running programs related to health, education, sanitation, etc. However, they have now evolved into a sophisticated technique which helps in inferring various kinds of causal relationships. ये जो सर्वे रिसर्च मेथड थे लोगों के एटीट्यूड को मेज़र करने के लिए भी थे. लाइक जो आपकी फैमिली प्लानिंग वाले जो प्रोग्राम्स थे जो गवर्नमेंट ने चलाए थे, उनके लिए लोगों का एटीट्यूड कैसा है, वो पॉजिटिव सोचते हैं इन प्रोग्राम्स के, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए, या फिर नेगेटिव सोचते हैं. ओके, अब ये जो आपका पंचायती राज था, ये पंचायती राज जब नए तरीके से लागू हुआ था तो उसको लेकर लोगों के मन में किस तरह का एटीट्यूड था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, या फिर हमारी जो हेल्थ रिलेटेड या फिर एजुकेशन रिलेटेड या सैनिटेशन रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है उन पॉलिसीज़ को लेकर लोग कितना पॉजिटिव वे में रेस्पॉन्स देते हैं और कितना निगेटिव वे में देते हैं, ये सब हम किसके थ्रू हम मेज़र करते हैं, सर्वे रिसर्च के थ्रू. ओके,
The survey research uses different techniques for collecting information. Included among these techniques are personal interview and questionnaires, telephonic surveys and controlled observation. अब ये जो हमारी सर्वे रिसर्च टेक्निक है, इसमें तरह तरह की कुछ अदर टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं जिससे हमारे सर्वे कंडक्ट किए जा सके। लाइक आपकी है पर्सनल इंटरव्यूज़, हम इंटरव्यू के थ्रू भी ये सर्वेज कर सकते हैं, या फिर आपकी क्वेश्चनर्स बना दें जिसको फिल करें कुछ लोग और उसके आंसर के बेस पे हम सर्वे अपना कर लें, या फिर टेलीफोनिक सर्वे, टेलीफोन के द्वारा हम ले सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं लोगों से बात करके किसी भी पर्टिकुलर एटीट्यूड को नापने के लिए, किसी चीज़ में उनकी क्या व्यूज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं, ये हम टेलीफोनिक सर्वेस के थ्रू करते हैं। एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हम उनको कंट्रोल्ड मैनर में ऑब्जर्व करके भी सर्वे निकाल सकते हैं। ओके, firstly we will discuss personal interviews. What is personal interviews? The interview method is one of the most frequently used methods for obtaining information from people. ये जो इंटरव्यू मेथड है ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है और ये फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, बार बार इसी मेथड को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ओके, इट इज़ यूज टू डाइवर्स काइंड्स ऑफ सिचुएशन, और ये तरह तरह की अलग अलग सिचुएशंस पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसका। इट इज़ यूज बाय अ डॉक्टर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट, ये डॉक्टर्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, तरह तरह के क्वेश्चंस पुट करते हैं। आप लोग गए भी होंगे कभी डॉक्टर्स के पास तो आपने देखा होगा वो तरह तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं, वो भी एक तरह का एक इंटरव्यू ही होता है। ओके, उनका जो क्वेश्चन पूछने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आपका जो डिसीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कब से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर के लिए डॉक्टर के द्वारा की जाती हैं। ओके, एन एम्प्लॉयर व्हेन मीटिंग अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, अब कंपनीज वगैरह में जो ये एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है वो भी इंटरव्यू के थ्रू रखे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस उनसे पुट किए जाते हैं, उनके इंटरव्यू के जो उनके आंसर्स होते हैं उसके बेसिस पर एनालाइज किया जा सकता है कि वो एम्प्लॉय उनकी कंपनी के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अ सेल्स पर्सन इंटरव्यूइंग अ हाउस वाइफ टू नो वाई शी यूजेस अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप, उसी तरह से एक सेल्स पर्सन है वो कैसे यूज़ कर सकता है इंटरव्यू को, वो किसी लेडी का या किसी हाउस वाइफ का इंटरव्यू ले सकता है, उससे क्वेश्चन पुट कर सकता है किसी सर्टेन ब्रांड के सोप को लेके जिसको वो यूज़ कर रही होती है। ऑन टेलीविज़न वी ऑफन सी मीडिया पर्सनस इंटरव्यूइंग पीपल ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब टेलीविज़न पर क्या है कि हम लोग बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखते हैं, बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, उनको लेकर वहाँ पे डिस्कशंस चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पुट किए जाते हैं, वो भी इंटरव्यू की फॉर्म होती है। ओके, व्हाट हैपन्स इन इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में क्या होता है, वी सी दैट 2 or more persons sit face to face with each other in which one person, generally called interviewer, asks the question and the other persons called interviewee or respondent answers the questions related to a problem। ये जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं इसमें क्या होता है कि एक पर्सन या एक से अधिक जो लोग होते हैं वो फेस टू फेस बैठते हैं। ओके, उसमें एक जो पर्सन होता है वो क्या करता है, आस्क द क्वेश्चन, ही आस्क द क्वेश्चंस, उसको हम बोलते हैं इंटरव्यूअर, और जो अदर पर्सन है जो रिस्पॉन्ड करता है उन क्वेश्चंस के लिए वो क्या कहलाता है, आपका इंटरव्यूई। और वो किससे रिलेटेड आंसर्स देता है, कोई भी एक प्रॉब्लम जिस पे बात चल रही है, जिसको लेके इंटरव्यू कंडक्ट करा जा रहा है, उसके भी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं इंटरव्यू के, तो वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके वो आंसर देता है। An interview is a purposeful activity conducted to derive factual information, opinions and attitudes and reason for particular behavior etc. from the respondents। जो इंटरव्यू होता है एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, इसका कोई ना कोई रीज़न होता है,
विदाउट रीज़न इंटरव्यू कभी कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। और ये किसके क्या निकालते हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं इनके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ओपिनियंस लोगों के कि किस तरह के लोगों के किसी चीज़ को लेकर क्या क्या ओपिनियंस हैं, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, ठीक है। एंड रीज़न फॉर पर्टिकुलर बिहेवियर, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर का रीज़न क्या है। अगर किसी भी तरह का कोई एक बिहेवियर लोगों में बार बार हमें दिखाई दे रहा है तो हम उसका रीज़न भी इंटरव्यू के थ्रू निकाल सकते हैं, ओके। इट इज़ जनरली कंडक्टेड फेस टू फेस बट समटाइम्स इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस ओवर द फोन। जनरली जो आपका इंटरव्यू होता है ये फेस टू फेस किया जाता है, लेकिन कई बार ये जो इंटरव्यू है हम फ़ोन पर भी ले सकते हैं, ओके। देयर कैन बी टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। अब यहाँ पर टू टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, एक तो आपका स्ट्रक्चर्ड है और एक हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यूज़ हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज़ हैं वो क्या हैं। This distinction is based upon the type of preparation we make before conducting the interview. अब ये जो आपको डिस्टिंक्शन दिखाई दिया है, इसके जो टू टाइप्स दिखाई दिए हैं, ये किस बेसिस पर हैं? ये इस बेसिस पे हैं कि इंटरव्यू से पहले जो हम कंडक्ट कराते हैं उससे पहले हम जो प्रिपरेशंस करते हैं इंटरव्यू के लिए, कुछ तैयारियां करते हैं, उनके बेसिस पर ये जो टू टाइप्स हमें दिखाई दे रहे हैं इंटरव्यू के, ये जनरेट होते हैं, ओके। As we have to ask questions during the interview, it is required that we prepare a list of questions beforehand. अब जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब इंटरव्यू होता है तो ये ज़रूरी होता है कि हम क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें। इंटरव्यू के टाइम पर थोड़ी ना बनाएंगे हम लिस्ट, वो इंटरव्यू से पहले ज़रूरी है कि हम बना लें। द लिस्ट इज़ कॉल्ड एन इंटरव्यू शेड्यूल। और जो लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं, उन क्वेश्चंस को लिखते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी इंटरव्यू शेड्यूल। A structured interview is one where the questions in the scheduled are written clearly in a particular sequence. अब आपका जो स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू होता है उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक शेड्यूल में लिखे होते हैं, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में होते हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होते कि कहीं भी कोई भी आंसर लिख दिया, कुछ भी कर दिया, क्वेश्चन लिख दिया। वो क्या है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलेंगे सारे क्वेश्चंस, तो वो आपके कहलाते हैं स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड interviews. The interviewer has little or no liberty to make changes in the wordings of the questions or the order in which they are to be asked. जो स्टैंडर्डाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं उसमें जो इंटरव्यूअर होता है जिसने वो लिस्ट प्रिपेयर की हुई है, तो उसके पास कोई लिबर्टी नहीं होती, उस टाइप की कोई भी छूट नहीं होती कि जिस समय इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा हो तो वो क्वेश्चंस की वर्डिंग चेंज कर दे या फिर ऑर्डर चेंज कर दे, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं आपकी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। द रेस्पॉन्सेज टू दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो इन सम केसेस स्पेसिफाइड इन एडवांस, दीज आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब ये जो आपके इंटरव्यू में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं आपके क्लोज एंडेड होते हैं, ओके। In contrast, in an unstructured interview, the interviewer has the flexibility to take a decisions about the questions to be asked. अब ये जो हमारे अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो इंटरव्यूअर होता है वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई ऑर्डर नहीं होता, प्रॉपर ऑर्डर नहीं फॉलो करना होता, उसे कुछ भी पूछ सकता है, चेंजेस भी कर सकता है, ओके। द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चंस एंड द सीक्वेंस इन विच क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड, वो चेंजेस कर सकता है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको चेंज कर सकता है, उनकी वर्डिंग चेंज कर सकता है, सीक्वेंस चेंज कर सकता है। अभी जो आपके नॉन स्टैंडर्डाइज्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, इसमें जो हमारा इंटरव्यूअर है उसके पास भी लिबर्टी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने क्वेश्चंस को चूज़ करने की, अपनी सीक्वेंस को चूज़ करने की। उसी तरह से आपका जो इंटरव्यूई है, जो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, उसको भी काफ़ी लिबर्टी होती है अपने आंसर्स को देने की, क्योंकि क्या होता है वो क्वेश्चंस मोस्टली क्या होते हैं ओपन एंडेड यूज़ किए जाते हैं इनमें, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में। जैसे अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस पूछें कि अबाउट द हैप्पीनेस लेवल ऑफ अ पर्सन, अगर हम किसी की
जो हैप्पीनेस का लेवल है किसी पर्सन से पूछेंगे तो वो इसका आंसर अपने तरीके से देगा, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वो आंसर वेरी करेगा। कोई पर्सन कहेगा कि हाँ मुझे हर समय खुशी महसूस होती है, कोई कहेगा कि मुझे कभी कभी समटाइम्स आई फील हैप्पीनेस। तो वहाँ पे क्या है, ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मीन्स होता है वो आंसर, वो क्वेश्चन जिसकी आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। लेकिन जो आपके क्लोज एंडेड हैं वहाँ पर ये लिबर्टी नहीं होती। सपोज कि आपसे ये पूछा जाए कि आपको इंडियन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं या जो फॉरेन कंट्रीज से जो चीज़ें आ रही हैं बनी हुई वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वहाँ पर क्या है, ओपन एंडेड नहीं है यहाँ पे आंसर, आपका क्या है, क्लोज एंडेड है। इसमें आंसर्स के लिए आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे, या तो आप इंडिया में बने हुए सामानों को पसंद करें या फिर आपका वेस्टर्न जो कंट्रीज से चीज़ें आ रही हैं आप उनको पसंद करें। तो वो क्या हुआ आपका क्लोज एंडेड। ओके, सो जो स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, और जो अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वहाँ पर आपके होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ये जो इंटरव्यू होते हैं इनकी भी बहुत तरह की फॉर्म्स होती हैं, लाइक ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं, ठीक है। ये है पहला आपका, फर्स्ट है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो कई तरह के टेस्ट होते हैं, इसमें जो पहला है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वन इंटरव्यूअर इंटरव्यूज अनदर पर्सन। इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन का इंटरव्यू लेता है, ओके। ये कहलाते हैं आपके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरव्यू। सेकंड है इंडिविजुअल टू ग्रुप। In this situation, one interviewer interviews a group of persons. One variant of it is called a focus group discussion, FGD. अब इसमें एक इंटरव्यू होता है और एक ग्रुप होता है जिसको इसने क्वेश्चंस पूछने हैं और वहाँ से आंसर लेना है। तो इस तरह का जो इंडिविजुअल टू ग्रुप डिस्कशन होता है या जो भी इंटरव्यू की फॉर्म है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं, FGD। ग्रुप टू इंडिविजुअल्स, इसमें क्या होता है कि इट इज सिचुएशन व्हेन वन ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू वन पर्सन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है इंटरव्यूअर्स का और वो किसका इंटरव्यू लेते हैं, वन पर्सन का लेते हैं। और इस तरह के इंटरव्यूज मोस्टली कब कंडक्ट कराए जाते हैं, जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक पूरा पैनल वो होता है, इंटरव्यूअर्स का पूरा पैनल होता है जो हमसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड के, तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करते हैं। तो ये कहलाता है आपका ग्रुप टू इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज ग्रुप टू ग्रुप। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन वन ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू अनदर ग्रुप ऑफ इंटरव्यूइज। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप तो होता है इंटरव्यूअर्स का और जो दूसरा ग्रुप होता है वो इंटरव्यूज का होता है, और इसमें ग्रुप में ही इंटरव्यू अरेंज किए जाते हैं। नाउ इंटरव्यूइंग इज अ स्किल विच रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग। अ गुड इंटरव्यूअर नोज हाउ टू मेक द रिस्पोंडेंट एट ईज एंड गेट द ऑप्टिमल आंसर. She or he remains sensitive to the way of the person responds and, if needed, probes for more information. ये जो इंटरव्यू है बहुत ही स्किल्ड तरीके से लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पर्सन एक क्वेश्चनर तैयार की और वो इंटरव्यू लेने लग गया, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। इसके लिए भी प्रॉपर स्किल चाहिए। जो भी बंदा इंटरव्यू अरेंज कर रहा है, लेने जा रहा है, उसकी प्रॉपर वे में ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से रिस्पोंडेंट को ऐसा फील कराए कि वो एक ईजी वे में जाकर आंसर को दे, कंफर्ट जोन में जाकर आंसर दे। ऐसा नहीं है कि वो एंग्जाइटी फील करे, स्ट्रेस फील करे जब उसका इंटरव्यू हो रहा है। तो ये सब क्या है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही इंटरव्यूअर में ये सारी क्वालिटीज़ आ सकती हैं। द इंटरव्यू मैथड हेल्प्स टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। जो इंटरव्यू होते हैं, ये जो इंटरव्यू मैथड है हमारा, ये क्या करता है, डेप्थ इंफॉर्मेशन निकाल के लाता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल and adaptable to individual situations and can often be used when no other method is possible or adequate. और जब हमारे पास कोई दूसरा मेथड नहीं बचता डाटा को कलेक्ट करने का या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, तो वहाँ पर ये आपका इंटरव्यू मेथड बहुत काम आता है। और इसको हम चिल्ड्रन के ऊपर भी कर सकते हैं आराम से,
और नॉन लिटरेट पर्सनस के ऊपर भी कर सकते हैं। हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो अपना रिप्लाई देंगे, हम उसको नोट कर सकते हैं। सो ये जो इंटरव्यू मेथड है ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है।